सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट। आज हम आए हैं थाने में इंक्स विद टैटूज एंड ज़ॉम्बी द पियर्सर। सो हाय ज़ॉम्बी। सो मुझे बता कि लाइक बॉडी मॉड्स क्या है, मतलब हाउ डिड यू तू कौन सी एज में चालू हुआ, व्हेन डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू थिंक कि क्या इंस्पायर हुआ तुझे ये चीज से, व्हाई दिस इंडस्ट्री, क्या रीजंस था, कैसे व्हाट लाइक जिस शूट। हाय, मेरा नाम मंजुनाथ पुजारी है, ए ज़ॉम्बी द पियर्सर। वैसे मैं बेसिक में पियर्सिंग आर्टिस्ट हूँ और साथ में मैं हेयर स्टाइलिस्ट भी और ड्रेडलॉक वगैरह भी करता हूँ। और मैंने फ़िलहाल कुछ ब्रांड्स के लिए मैंने पोज वगैरह भी किया हुआ है। और इस इंडस्ट्री में बोले तो मैं एक 10-12 साल से हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं 7 ईयर से कर रहा हूँ बोल सकते हैं। तो ये चीज़ के आने के लिए मेरे को इंस्पायर जो था मेन मेरा था कि मैंने फर्स्ट ऐसे स्कूल में हम लोग कंप्यूटर क्लास में एक्सप्लोर करे थे, तभी मैंने लिल वेन को देखा हुआ था। तो उसके लिल वेन द रैपर, ओके। तो उसके टैटूज वगैरह देख के मेरे को ऐसा लगा कि क्या है वगैरह। तो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो मेरे को पता चला कि मशीन वगैरह बना सकते हैं। मतलब तभी इतना कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस देख के खुद ने, ऐसा जेल मशीन बोलते हैं जिसमें ब्रश वगैरह को लेके आरसी मोटर फिक्स करके खुद से टैटू मशीन बना के मैंने फर्स्ट टैटू खुद कर दिया था। क्या बात और वो फुल फक्ड अप था वैसे, लेकिन मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था। तो वो टाइम के लिए मेरे को समझ में आया कि ये चीज़ ऐसे ही नहीं कर सकते, जो कि तुमने लिया और बना दिया। तो फिर मैं थोड़ा और रिसर्च वगैरह करने लगा, तो मेरे को ज़ॉम्बी बॉय करके एक दिखा, रिकॉन्स करके। तो उसका जब भी मैंने सब कुछ देखा, तो मेरे को वो मेरे लिए इंस्पायर था कि मेरे को भी कुछ ऐसे करना है ये चीज़ का। और तभी मैंने ऐसा करियर वगैरह का कुछ सोचा नहीं था, लेकिन एक बॉडी टैटू से भरना है, ऐसा सब प्लान था मेरा। तो उस टाइम पे बेसिकली मतलब तू बोल रहा है कि तूने खुद का टैटू मशीन से चालू किया एंड देन वो और इंस्पिरेशन, तो इतना लेवल ऑफ इंस्पिरेशन के खुद का टैटू मशीन बना दिया। क्योंकि मोस्टली ऐसे था ना, तभी इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या, स्कूल टाइम था तो पता नहीं था कि प्रोफेशनल लोग कैसे काम करते क्या। सिर्फ एक वीडियोस देख के मेरे को ऐसा लगा कि कर सकते हैं, तो मैंने खुद से ही बनाया था मशीन। तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा और सीखने लगा, इस पर समझने लगा कि क्या चीज़ है। तो फिर मैं टैटूज खुद पे बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब खुद ने नहीं बनाया, दूसरे आर्टिस्ट लोग को ढूंढ के उनसे बनवा रहा था। तो स्टार्टिंग में मेरे को ये सब चीज़ इजीली हो रहा था, क्योंकि मैंने 12th के बाद मैंने क्या किया, जॉब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को टैटूज से बॉडी बनना। तो जो भी पैसा आता था मैं उसको टैटूज बनाता था, वैसे ही मेरा चल रहा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो टैटूज की वजह से मेरे जॉब पे प्रॉब्लम आने लग गया कि समझ वो टैटूज जो ओपन थे उसकी वजह से प्रॉब्लम है जॉब्स को। इंटरव्यूज में बोलते कि टैटूज निकालना पड़ेगा या जो भी है, ये सब कुछ। तो मैंने तभी मेरे को ऐसा लगा कि अभी ये चीज़ को अगर आगे कंटिन्यू करना है, तो एक अपना करियर को भी प्रॉपर पहले सेट करना पड़ेगा। तो मैंने टैटूग्राफर करण करके उनसे मैंने बात किया। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे को बॉडी मोड सीखना है वगैरह। तो उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया कि बॉडी मोड्स ऐसे ही सीखा नहीं जा सकता, उसके लिए पहले बेस समझना है ये वो। तो मैंने उनके पास यहाँ से कनेक्ट वगैरह करके दिल्ली गया, तो उनसे मैंने पियर्सिंग सीखा। तो तब भी मेरा एज अ प्रोफेशनल पियर्सिंग आर्टिस्ट जर्नी मेरा तब से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद मैं इस चीज़ को अच्छे से कंटिन्यू करते गया। ओके, सो टैटूग्राफर ऑफ करण, राइट? टैटूग्राफर करण, वो इंडिया के पहले बंदे जिसने आईबॉल ब्लैक किया था। और वो वर्ल्ड के फर्स्ट एथलीट है जो सबसे ज्यादा बॉडी मॉडिफाइड है। सो ही इज द फर्स्ट इंडियन जो बॉडी मॉड्स का है प्रोफेशनली करता था, एंड यू आर द सेकंड पर्सन आफ्टर हिम एज अ स्टूडेंट। ओके, सो क्योंकि बॉडी मॉड्स जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे पता चला कि तुमने अवार्ड जीते हैं फॉर हैविंग स्कार्फिकेशन ऑन योर फेस। यू आर द फर्स्ट इंडियन जिसने फेस स्कार्फिकेशन कराया हुआ था, और मैं फर्स्ट इंडियन हूं जिसने हॉर्न इम्प्लांट। ओके, अच्छा, हॉर्न इम्प्लांट्स के भी। सो हैव यू, उसके लिए भी है क्या वो प्रोसेस? उसके लिए वो प्रोसेस में है। ओके ओके ओके, मैंने रजिस्टर नहीं कराया हुआ। सो लाइक बिफोर, जब मैं आया स्टूडियो में आपसे मिलने के लिए, मैंने देखा कि तुम क्लासेस भी लेते हो एंड एज वेल एज यू आर डूइंग दिस प्रोफेशनली। सो हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? मतलब कैसे मैनेज कर लेता तू, क्लासेस भी ले रहा है, प्रोफेशनली भी कर रहा है? क्योंकि कैसे ना, मैंने मतलब मेरा जब टाइम था सीखने वगैरह का, तो तभी इतना ये नहीं था कि कहाँ से हम सीख सकते हैं, कैसे करके। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने सीखा है वो नॉलेज शेयर करना है, क्योंकि मैं भी अभी भी अपने आप को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे को पूरा आता है। मैं अभी भी जो मेरे से सीनियर आर्टिस्ट है वो लोग का गाइडेंस में मैं जाता हूँ, असिस्ट करता हूँ, चीज़ें समझने देखता हूँ कि क्या कैसे मैं और अपने आप को बेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि जो भी नया सीखने भी आ रहा है, तो वो एक अच्छे से सीखे उस चीज़ को। ये कल्चर, मतलब मैं इसको स्टाइल नहीं बोलता हूँ, ये मैं अपने लिए कल्चर बोलता हूँ। तो इस कल्चर को वो अच्छे से प्रमोट करे, मेरा मेन है।
अच्छा, तो जैसे टैटू एक कल्चर है, Yes, जैसे tattoo इंडिया में बहुत- अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, Yes, वैसा तुम्हें बॉडी मॉड्स का कल्चर ऊपर लेके हाँ आना है। इसको अच्छे से क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बॉडी मोड्स वगैरह करने से जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, मानते हैं कि ऐसा एक कॉर्पोरेट जॉब वगैरह नहीं मिल सकती, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास जिससे अपन इस चीज को अपना हॉबी को कंटिन्यू रख के आगे सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज बॉडी मॉड्स करना मतलब इट्स अ हाँ। लाइफ टाइम थिंग, बॉडी पे खुद के लिए करना। परमानेंट है, और मेन ये है कि बॉडी मोड्स के लिए आपको आर्टिस्ट जो है वो इंडिया में जल्दी अवेलेबल भी नहीं होते, तो या आपको इसके लिए ढूंढना जरूरी है कि कौन बेस्ट है इसमें। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोटा मोटा कर ले, इससे आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो चीज प्रोसीजर सही तरीके से नहीं हो। तो बॉडी मॉड्स करने के प्रोसीजर्स कैसे हैं? मतलब नॉर्मली मैंने तो सुना है गन शॉट्स रहते हैं, हाँ, वो नहीं, और पियर्सिंग के जो ऊपर जो चीज आती है वो बॉडी मोड्स में आती है, जैसा कि Okay. स्कारिफिकेशन हो गया, कुछ इम्प्लांट्स हो गया, जैसा ये ट्रांसडर्मल Yes. इम्प्लांट है, तो Okay. सेम सिलिकॉन इम्प्लांट भी कर सकते हैं, कुछ चीप इम्प्लांट्स हो गया, और जैसा मैंने दोनों अपना कान कट कराया हुआ है, दोनों को क्रॉप किया हुआ है, ये सब कुछ टंग स्प्लिट वगैरह, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी मोड्स में आती है। तो अभी जो इंडिया में जो कल्चर चल रहा है वो टैटू और पियर्सिंग तक ही है, लेकिन हाँ। आगे ये चीज बूम होगा ये चीज का। अच्छा, तो गन शॉट्स तो नहीं, तुम कैसे करते हो हम बॉडी? लोग जो करते हैं वो पियर्सिंग वो मैनुअली होता है, जो भी नीडल से हम लोग करते हैं, जो भी नीडल वगैरह होता है, ज्वेलरी वगैरह होता है, प्रॉपर स्टेरलाइज होता है, हर चीज पहले से स्टेरलाइज पैक होके आता है, तो वही हम लोग यूज करते हैं। और वो एक क्लाइंट के साथ एक ही रहेगा? मोस्टली जितना भी इक्विपमेंट हो गया है, नीडल जो भी चीज है वो एक टाइम पे एक ही यूज होता है, वो सीधा फेंक देना होता है, मतलब सेकंड टाइम यूज नहीं होता। तो तुमसे बात करते ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत इंस्पायर्ड और तुम्हें बहुत ये कल्चर ऊपर लेके आना है। यस, मतलब मेन प्लान वही है कि ये कल्चर को एक अच्छे तरीके से प्रमोट करना है, तुम्हें एक अच्छा फेस दिखाना है जो वैसा है जो नहीं। लोगों के नजर में जो है अभी, उस चीज को थोड़ा चेंज करना है कि उनका जो सोच है उसको थोड़ा अलग करना है। हाउ वाज द सपोर्ट, लाइक घर से फैमिली सपोर्ट, लाइक यू व्हेन यू ओपन, तुमने बट बोला होगा हाँ। कि मम्मा लाइक माँ यही बाप मुझे यही करना है बिकॉज आई फील कि आई एम हैप्पी इन दिस, मुझे ये बढ़ाना स्टार्टिंग है। में तो उनका नहीं था, उनको ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहा है, क्या इसमें कुछ है नहीं करके ऐसा। तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज करने के लिए मैंने दूसरे भी बहुत सारे, मतलब जैसा मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट के एज भी जॉब करता था, तो मेरे को लग रहा था कि उससे भी मैं ये चीज को कंटिन्यू रख सकता हूँ, लेकिन एक टाइम पे लगा कि नहीं हो रहा है वो चीज भी, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले आप देखोगे तो सलून वगैरह में भी थोड़ा प्रॉब्लम था टैटूज वगैरह को लेकर। यस यस, तो लोग का भी सोच ऐसा था कि क्लाइंट तुमको अलग, मतलब आपको पता है टैटू फिनिशिंग है तो उसका मतलब वो थोड़ा सा अलग इसमें है, यस तो यस। क्लाइंट्स भी तभी एक है, आज के डेट में नॉर्मल हो गया है। अभी तो वही मतलब द कल्चर ऑफ टैटू एंड पियर्सिंग थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया। लाइक अभी पहले तो ऐसा था कि लाइक विद गर्ल्स ओनली यूज्ड टू हैव दिस पियर्सिंग एंड ऑल, बट अभी बॉयज करते हैं। आपको देखने के बाद तो सभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, और इंडिया में वही है, इंडिया में पियर्सिंग वगैरह को आप देखोगे तो वो स्टाइल से ज्यादा कल्चरल है। हाँ, तो उस चीज को अपने को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। वो है। सो हाउ लाइक तुमने ये स्टूडियो विद योर फ्रेंड लाइक स्मिथ के साथ तुमने पार्टनरशिप में किया, कितना टाइम हुआ उसे? लाइक तुम उसके पहले प्रोफेशनली कैसे करते थे? मैं इससे पहले अलग अलग स्टूडियो में, मैंने बहुत सारे स्टूडियोज में काम किए हुए, जिससे मेरे को, क्योंकि मेरे को तभी जब मैंने सर से सीखा था, उन्होंने मेरे को बताया था कि डायरेक्ट ये सब ओपन करना मतलब इजी है, बिजनेस के हिसाब में तुम देखोगे तो ठीक है, लेकिन अगर तुमको पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको चीज नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि पियर्सिंग ऐसा नहीं है कि आपने पोक कर दिया खत्म होगा, उसका आफ्टर केयर है, उसमें बहुत सारे, एक पियर्सिंग हील होने में बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हील हो रहा है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो ये सब कुछ जो है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लाइक मेरे पास तो कुछ पियर्सिंग नहीं है, अगर इफ आई और माई हमारे सब्सक्राइबर्स जो है कोई आना चाहता है फॉर देयर फर्स्ट पियर्सिंग, सो व्हाट आर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए उन्होंने? प्रिकॉशंस यही लेना चाहिए कि पहले तो आप आर्टिस्ट पे पहले चेक कर लो, आर्टिस्ट का काम वगैरह चेक कर लो कैसे करके, क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको। सेकेंड ये चीज़ है कि आप पियर्सिंग या टैटू के वजह से आपके प्रोफेशन में कुछ लैग नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर आप ऑफिस वगैरह में जॉब करते हो, आप बोलोगे नोज पियर्सिंग चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। तो ये हमारा काम बनता है कि क्लाइंट को अच्छा चीज़ सजेस्ट करेगी, अगर नोज पियर्सिंग नहीं चल रहा है तो उसको दूसरा क्या हम बेस्ट दे सकते हैं, जो उसका पर्सनैलिटी को ज़्यादा चेंज ना करना है वो चीज़। और फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फर्स्ट पियर्सिंग में कानों में करता हूँ, विच इज लाइक अभी सभी नॉर्मली कर लेते हैं,
व्हाट शुड बी द प्रिकॉशन, मैं क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? प्रिकॉशन यही है कि आपको लाइक मैंने अच्छे से- अभी कर लिया फॉर हाँ, एग्जांपल, आपने सो अगर पियर्सिंग कर लिया तो उसके बाद आपको केयर करना है कि अच्छे से पियर्सिंग को क्लीन रखना है, उसको पुल नहीं होना चाहिए, वो ध्यान देना है, कोई चीज़ से सोते वक्त वगैरह प्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हो तो बम्प आने का चांस रहेगा। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आफ्टर केयर ज़रूरी है। और एक पियर्सिंग को हील होने मिनिमम, लोब भी आप करते हो, लोब वगैरह 2 to 3 मंथ्स में हील हो जाता है। लेकिन अगर आप कार्टिलेज एरिया में जाते हो तो ये सब हील होने को 6 मंथ लगते हैं, 9 मंथ लगते हैं। टंग पियर्सिंग को हील होने टाइम लगता है। तो ये सब छोटा छोटा ओके, ये जो नीचे लिप्स के है, लिप्स वगैरह, मतलब हर पियर्सिंग का जो हीलिंग टाइम है वो तो अलग है। मिनिमम एवरेज एक 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स एक एवरेज टाइम Average रहता है। time है। अब ऐसा डर्मल वगैरह वो हील होने को साल भर लगता है, Damn. तो वैसा। और एक टाइम पे कितना पियर्सिंग यू सजेस्ट, लाइक कोई आपके पास क्लाइंट्स आए रहेंगे जैसे कि जिन्होंने बोले कि मुझे पूरे बॉडी पे आज ही करवाना है? हाँ, ऐसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैक्स टू मैक्स 3 to 4 कराना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप कैरी कर सकते हो, अगर आप उसको हील अच्छे से ध्यान दे सकते हो तो Yeah, ठीक you है। are मतलब experienced. अभी जैसा कोई नॉर्मल बंदा आ रहा है और उसको एक साथ 4-5 पियर्सिंग चाहिए तो हम लोग ना बोल देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो उस चीज़ को केयर नहीं कर पाएगा। तो एक पियर्सिंग की वजह से सब पियर्सिंग है। अगर कोई पहले से ही उतना है पियर्सिंग है उस पर, अगर देख के लग रहा है कि हाँ ये कैरी कर सकता है, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग 5 to 6 पियर्सिंग करते हैं। तो मतलब दिस इज नॉट इवन जस्ट फॉर अ बिजनेस फॉर यू, बट हाँ, जैसे यू वांट टू क्रिएट द कल्चर, यस यस। बिकॉज कोई नॉर्मली कोई नॉर्मल शॉप्स में जाएंगे, हाँ, या इफ यू गो टू सम अदर प्लेस लाइक गोवा हु डू गन शॉट पियर्सिंग, उन्हें 4-5 बोला तो उन लोग बोलते हैं हाँ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम और नहीं। मेन तो गन शॉट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गन शॉट से बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, जैसे कि जब मैनुअली करते तो हम नीडल को इजीली पोक करते हैं, जब गन शॉट करते तो वो एक हिट बैठता है, तो उसकी वजह से बहुत मसल डैमेज हो जाता है। ओके, ठीक है? और जो ज्वेलरी वगैरह जो उसका यूज होता है वो भी आपके स्किन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे हाँ आपने देखा मतलब रहेगा कोई लोग सिल्वर वगैरह आप हाँ, ज्वेलरी यूज करोगे तो ग्रीन ग्रीन फॉर्म होता है, तो आपको हील होने नहीं देगा। तो हम लोग जो ज्वेलरी यूज करते हैं वो टाइटेनियम या फिर सर्जिकल स्टील ज्वेलरी रहता है। ओके, मतलब नो स्टेनलेस स्टील या No, जो no, लो कुछ क्वालिटी रहता है, नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। टाइटेनियम इज द हाईएस्ट, हाँ, और उसके बाद में आता है सर्जिकल, मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम, या फिर आप गोल्ड का भी ज्वेलरी यूज कर सकते हो। जो Okay. मेटल आपके बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है वो ज्वेलरी आप यूज कर सकते हो। हाँ, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो आप आज तुमने बोला कि तुम 12 साल इस इंडस्ट्री में हो, बट 7-8 years you were like professionally. So 12 years से you like for 12 years से for example 3-4 साल तुम्हारे मेंटोर के पास काम सीखने गए, फिर उसके बाद like हाँ। he opened like तुम्हें कभी ऐसा पता था कि like मुझे मेरा स्टूडियो खोलना है खुद से? हाँ, वैसे तो मैंने अभी स्टूडियो जो ओपन किया है 5 to 6 मंथ ही हुआ है, अभी अच्छा। जस्ट ओपन किया। नहीं, बट उसके पहले तुम उसके कोई पहले- क्लाइंट्स के घर पे या कुछ ऐसे हाँ, जाते थे? क्योंकि पियर्सिंग वगैरह वैसे हम कैसे टैटूज या पियर्सिंग में पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि घर पे जाके नहीं करोगे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें आप है ना हाइजीन मेंटेन नहीं रख सकते। कितना ही आप ट्राई करोगे वो हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाओगे, तो वही है। और जब भी पियर्सिंग वगैरह मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को तब भी उन्होंने बता दिया था कि कम से कम तुमको 3-4 साल किसी के अंदर काम करना है, तुमको समझना है चीज को। बिजनेस भी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसा कैसे चलता क्लाइंट है, से बात करना है। चाहिए। तो वो सब कुछ मेरे को सीखने के लिए 5-6 साल मेरे को लगा। अच्छा, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड अप, तुम एकदम नीचे से Yes, सब प्रॉपर एक्सपीरियंस कुछ, लेके हाँ। फिर तुमने ये 6 मंथ्स में, सो yes, yes, रिसेंटली ही तुमने चालू चालू किया है। किया। तो और तो यू आल्सो सेड कि तुम टैटू से चालू किए, तो आर यू स्टिल डूइंग टैटूइंग लाइक? हाँ, मैं अभी टैटूज उतना नहीं करता, मैं अभी सिर्फ ब्लैक वर्क करता हूँ, जैसे ब्लैकआउट टैटूज होते हैं उस टाइप का करता हूँ। मेरा मेन जो इंटरेस्ट है वो मेटल आर्ट की तरफ है। मेटल आर्ट, बॉडी मॉर्जन, हाँ, मेटल आर्ट की तरफ। पियर्सिंग वगैरह, मतलब पियर्सिंग मेन है। और मैं अभी बहुत सारे आर्टिस्ट लोग को असिस्ट भी कर रहा हूँ बॉडी मोड्स को लेके, तो वो भी मेरा सीखना चालू है। तो इज देयर एनीथिंग ऐसा कोई एक आर्ट अपने कोई एकदम ऐसा यू एक्सपीरियंस्ड अ वेरी यूनिक और समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉडी मोड व्हिच यू हैव डन और यू असिस्टेड, ऐसा कुछ असिस्ट किया है तुमने कोई डिफरेंट बॉडी मोड? मैंने अभी तक 2-3 बॉडी मोड्स असिस्ट किए हुए, जिसमें टंग स्प्लिट था जो मैंने एक किया हुआ था, एक क्लाइंट का टंग स्प्लिट किया हुआ था। तो मैं सिर्फ असिस्ट कर रहा था, जो आर्टिस्ट था वो नेपाल का आर्टिस्ट है। ओके। तो और इस अभी इंडिया में सिर्फ इंडिया या नेपाल में बोले तो वो अकेला आर्टिस्ट है जो बॉडी मोड्स कर रहा है, तो वो आई बॉल वगैरह सब कुछ करता है। एंड एज वेल एज योर सर, और सर का कोई स्पेसिफिक बॉडी मोड है ऐसा ही स्पेशलाइज्ड इन? मेरा जो सर का है वो सर का जो वही आई बॉल है, आई बॉल्स है। और उन्होंने भी बहुत सारे बॉडी मोड्स कराए, उन्होंने इम्प्लांट्स कराया हुआ है,
टंग स्प्लिट है उनका, पूरा टीथ उन्होंने मेटल टीथ करा So there is no ऐसा specialized part or something which you have like ऐसा कोई बोल सकते body mod basically एक specialized हाँ बॉडी इंडस्ट्री ऐसा है। बॉडी मोड्स ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि एक चीज जो है वो सेम करते चलता है, आपके ऊपर है कि आपको आपका बॉडी किस तरीके से बनाना है। मैंने अपना कान ऐसे कट करा है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, हम्म हर एक जन अलग अलग करते हैं। नहीं क्योंकि जैसे टैटूज में ये अंडरस्टैंड देयर आर स्पेशलिस्ट लाइक एक एब्स्ट्रैक्ट रहता है, एक ट्राइबल करता है वैसा। बॉडी मोड्स में वो ये पार्ट्स के ऊपर, ऐसा मैंने बोला टंग स्प्लिट हो गया या फिर आईबॉल हो गया, जो बॉडी पार्ट्स है उसको और थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। That's nice, that's nice. क्या तू मुझे बता सकता है कि तूने अभी तक कितने बॉडी मॉड्स किए और कितने पियर्सिंग्स किए, लाइक राउंड अबाउट अ फिगर? टैटूज को मैं काउंट में नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है कि कितना है काउंट, तो मैं उसको एक परसेंटेज में बोलता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 30-35% कवर्ड हुआ अभी तक। ओके। और पियर्सिंग 20+ पियर्सिंग्स है मेरे। ओके। कुछ थोड़े बहुत पियर्सिंग थे पहले जो मैंने निकाल दिया। ओके। और बॉडी मोड्स मैंने अभी तक 6 बॉडी मोड्स कराए हुए हैं, जिसमें एक्सट्रीम बोले तो एक ईयर कट है मेरा, और हॉर्न इम्प्लांट है, और थर्ड है मैंने अपना बेली बटन जो रिमूव करा दिया। ओके। सो बेली बटन रिमूव बॉडी मोड्स में आता है या प्लास्टिक में कैसा रहता है? बॉडी मोड्स में ही आता है, मतलब डिपेंड, अभी सबका अलग अलग होता है। बॉडी मोड्स यही है कि कुछ लोग अपना जैसे निपल्स रिमूव कर देते हैं फ्लैट कैनवस के लिए, उनको टैटूज जब कर रहे हैं तो एक फ्लैट कैनवस चाहिए। यस तो वैसे। और एंड अभी क्लाइंट्स के हिसाब से हाउ मेनी पियर्सिंग्स हैव यू डन राउंड अबाउट एंड बॉडी मोड्स लाइक इन दिस 12 इयर्स? ए फिगर अराउंड लाइक ऐसे तो बहुत नहीं हो सकते, बहुत किए। तो अभी ऐसा मतलब कैन आई सी कि ऐसा ऑकवर्ड कौन सा पार्ट था बॉडी पार्ट जिसमें तुझे बॉडी मोड या पियर्सिंग करना पड़ा? जस्ट लाइक एन क्वेश्चन फॉर आवर सब्सक्राइबर्स। पहले तो मतलब ऐसे कुछ ऑकवर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ केस में होता है, जैसे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि मतलब ऐसे पियर्सिंग है जो हमको मालूम है जो स्टे नहीं करने, जैसे आपने बोला निकल्स वगैरह पे जो पियर्सिंग है, जैसा सरफेस पियर्सिंग, एक सरफेस पियर्सिंग रहता है स्टे करता है, लेकिन अगर आप फिंगर वगैरह पे कराओ तो वो नहीं स्टे, मतलब जिधर ज्यादा मूवमेंट ना होना चाहिए पियर्सिंग को, दैट्स नॉट यू सजेस्ट कि जिधर मूवमेंट कम रहेगा तो पियर्सिंग ज्यादा रहेगा, दैट मतलब ऐसा रहेगा। अच्छा, अगर आप हाथ पीठ पे कराते हो जैसा फिंगर वगैरह पे, जैसा ट्रेंड जैसा देखा किसी का फिंगर वगैरह पे, तो वो नहीं स्टे करने वाला, वो 2-3 दिन में निकल जाएगा, क्योंकि आपका हाथ इतना ज्यादा यूज होता है तो निकल। जैसे कुछ लोग नोस्ट्रेल्स ये कराते, तो मेरे लिए भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है, कुछ चीज मेरे लिए भी एक्सट्रीम मेरे को लगता है। ऐसा नोज का अगर टनल करते तो मेरे को वो थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, डिपेंड कि कैसे सोच है। हाँ, सबका सोच है। अच्छा, सो यू मस्ट बी, सो सिंस ऐसा बहुत कम आर्टिस्ट है प्रोफेशनली जो बॉडी मोड्स ऑफ पियर्सिंग करते हैं इन हाई दिस थिंग, तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या कोई सेलेब तुम्हारे पास आए, लाइक डिड एनी बॉडी मोड्स फॉर सेलेब्स और समथिंग लाइक दैट? बॉडी मोड्स तो नहीं, पियर्सिंग मैंने किया हो कुछ सेलेब्स के लिए किया हो, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकता। ओके, बट कुछ कोई लोग हैं जैसे अभी नूरीन शाह करके एक, ओके, जिसने ABCD मूवी में यस तो उसका मैंने किया, और भी है ऐसे। ओके। सो अभी मुझे बताओ कि जैसे तुमने सेलेब्स के भी किए, सो मतलब ये कल्चर थोड़ा ऐसा तुम्हें लग रहा है बूम हो रहा है, राइट? हाँ, मतलब ये चीज के वजह से थोड़ा बहुत जो देखने वाले वो लोग का थोड़ा माइंडसेट ये हो जाता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, इतना कुछ ये नहीं। मतलब पहले लोगों का सोच कैसे होता था पियर्सिंग वगैरह को लेके कि ये मैं अगर नोज पे कराऊं तो ये बहुत ही मेरे को मतलब लड़की है या फिर जो भी आप बोल सकते हो, उस हिसाब में लोग लेते हैं। लेकिन आज के डेट में कॉमन हो गया, बिकॉज आर्टिस्ट लोग कराते हैं तो लोग को देख के लोग भी इन्फ्लुएंसर। तो ये बेसिकली तुम्हारा जो मोटिव था कि जो शेयर दी इंडस्ट्री लाइक ये प्रोफेशन और आर्ट के बारे में तुम्हें बढ़ाना था, वो स्लोली हो रहा है। दैट्स गुड। सो मुझे एक बताना है, लाइक एग्जांपल, ऐसा कोई एज लिमिट है क्या? तुम लाइक फॉर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, इज देयर एन एज जो तुम प्रेफर करते हो कि लाइक बॉडी पियर्सिंग के लिए? क्योंकि बॉडी पियर्सिंग बच्चों का भी होता है, तो डू यू हैव ऐसा कोई क्लाइंट जो बच्चों को भी लेके आया है? बच्चे लोग का होता है पियर्सिंग, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों का पियर्सिंग नहीं करना चाहिए, कम से कम एक 5-6 साल तक, क्योंकि कैसे उनका जो ईयर शेप है वो जब छोटे रहते हैं तभी हमने पियर्सिंग किया, तो जब बड़े होते हैं वो तो जो प्लेसिंग है वो चेंज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ईयर हो गया, नोज हो गया। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 5-6 साल के नीचे के बच्चों का नहीं पियर्सिंग करना चाहिए। लोग करते हैं वैसे,
लेकिन मैं पर्सनली नहीं करता हूँ। और अगर उसके ऊपर भी मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि 18 के ऊपर ही हो। अगर कल्चरल सीन की वजह से कर रहे तो ओके, लेकिन अगर कुछ एक्सट्रीम पियर्सिंग करा रहे वो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो पहले वो श्योर रहे वो चीज़ के लिए कि वो कैरी कर सकते हैं उसको हर जगह। तो यही चीज़। लाइक सबके लिए नहीं है तुम, हाँ। बिकॉज ये तुम्हारा बॉडी है हाँ, तो मतलब यू शुड हैव इट लाइक ऑन ईयर यू। पियर्सिंग वगैरह चल जाता है। अगर आप बोलोगे कि मेरे को आईब्रो करना है, नोज करना है और लिप करना है, और आप एक अच्छे ऑफिस में काम करते हो, बैंक में काम करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगा। तो ये चीज़ को थोड़ा मैं समझ के चलता हूँ कि वो पियर्सिंग के वजह से उसका प्रोफेशन में या फिर उसके कोई चीज़ को वो लैग ना करे ये चीज़। तो कंसल्टेशन में वैसे रखता हूँ। अच्छा, सो जैसे यू सेड दैट zombie boy यस। from Mexico, right? Yes, Am I right? Yeah. तो zombie boy से तुम इंस्पायर हुए थे, so this tattoos, the scarification, any like उसको देख के ये ट्रिब्यूट उसके लिए something, or you just हाँ, inspired and made it to yourself? जो खुद के लिए। टैटूज वगैरह है, ये मतलब जो कंसेप्ट है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने उसका कंसेप्ट से थोड़ा लिया हुआ है, लेकिन सेम कुछ नहीं है। मेरा भी सब टैटूज अलग है थोड़े बहुत, लेकिन मैंने उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एक उसका फेस यहाँ पे बनाया हुआ है। ओह, और मेरा पूरा हेड, साइड, ऊपर, बैक और पीछे का हेड पूरा कवर so है like उससे। पूरा टैटू है तेरी हाँ, पूरा हेड हेड पे। पे कवर है, सिर्फ साइड बचा हुआ है, वो भी थोड़े टाइम में अभी करने वाला हूँ मैं। Oh, that's nice, that's nice. तो बट फॉर जैसे कि zombie boy को को अपन देखते हैं तो लाइक यू गेट अ वाइब इफ यू लाइक, जैसे तू करता है पूरे बॉडी पे टैटूज, zombie boy को देखे तो ऐसा समथिंग यू फील कि लाइक वो डायरेक्शन थोड़ा इज नॉट गोइंग रॉन्ग समवेयर, और समथिंग व्हिच लाइक यू बोलते हैं ना कि अरे यार वी आर रिलीजियस पीपल, वी डोंट डू टैटूज एंड पियर्सिंग एंड ऑल। हाँ, ऐसे था पहले, मतलब अभी भी ऐसे है। घर घर का अगर बोले तो उनको अभी तक वो समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है करके, लेकिन मतलब कोशिश इट्स नॉट एनी स्पेसिफिक दिस थिंग, बिकॉज इवन टैटूज वर फ्रॉम समथिंग लाइक बोलते हैं कि घर पे नहीं कर सकते या हाँ, यू नो क्योंकि ऐसा रहता घर है। पे, हाँ, घर पे इसलिए नहीं करना कि टैटूज, पियर्सिंग और बॉडी मोड्स मेन घर पे नहीं करने का रीजन ये है ना कि आप वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं रख सकते। वो चीज आप जो स्टूडियो में जो काम दे सकते हो वो आप वहाँ पे नहीं दे सकते। और वो एक reason। एनी पर्सनल व्यूज फॉर एग्जांपल देयर इज, क्या तुम्हें ऐसा चेंज दिखा ये 12 सालों में कि जैसे मैं बोलता हूँ ये रिलीजियस नहीं लगता मुझे बॉडी मौजा ऐसे ये देख के बॉडी मोड्स जो ऐसा बोलते हैं ना चेंज इन व्यू आ रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है ऐसा? हाँ, मतलब जो लोगों का जो सोच है वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अभी के जो जनरेशन है वो, मतलब पहले कैसा था कि नहीं करना, लेकिन अभी का जो जनरेशन है वो ट्राई करना चाहता है। कुछ भी नया चीज है एक बार ट्राई करके देखना चाहता है कि सही है या गलत है मेरे लिए। सो तुम्हारे व्यूज क्या है कि अच्छी बात है कि वी आर हैविंग अ कल्चरल अडेप्टेशन एज वेल एज वी आर नॉट स्टिल फॉरगेटिंग आवर रूट्स, दिस इज व्हाट यू मीन, लाइक यू फील, ऐसा फील होता है तुझे कि लाइक हाँ हम सब कुछ है पर मुझे जो फील होता है मेरे बॉडी में जो अच्छा लग रहा है मुझे करना है। हाँ, ये सब कुछ वही सेल्फ एक्सप्रेस का चीज है, तो जो मतलब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कैसे कैरी करना है, कैसे लेके चल रहे हो ये चीज को आगे। ऐसा नहीं है कि तुमने फेस टैटूज वगैरह करा लिया और तुमने अपने आगे का फ्यूचर प्लान ही नहीं करा है। तो फेस पे अगर तुम छोटा भी टैटू करते हो तो 100% है कि तुमको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा। तो वो सब चीज, ये कुछ भी अपने बॉडी पे कर रहे हो तो उसके इसमें आपका फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। So तो ये mindset जरूरी है। so you are telling us audience ki if you are planning for any body mod or piercing, Yes. please plan out something well so that it goes on in your future. Yes, मतलब yes. फ्यूचर में तुम्हें कोई तकलीफ ना हाँ, हो। जैसे अभी मैंने मेरा फेस टैटू कराया था, मेरा रीजन ही ये था कि फेस टैटू कराने का कि मेरे को कहीं पे जॉब ना मिले और मैं ये चीज को श्योर हो जाऊँ, मैं अपने ये जो मैं चाहता हूँ वो चीज पे मैं 100% फोकस हो जाऊँ। तो मेन फर्स्ट फेस टैटू मैंने उसी रीजन की वजह से करा। अच्छा, सो बिकॉज तुझे तेरा डेडिकेशन ये लाइफ पूरा यही इंडस्ट्री में देना है। फेस टैटू कराया, मैं 100% श्योर हो गया कि मेरे को अभी कहीं पे भी जॉब तो नहीं मिलने वाला जैसा करना, तो मेरे को अपना स्किल है उसको डेवलप करना। तो वो चीज को श्योर सो तूने तेरे शौक को और हॉबी को एक बिजनेस में प्रोफेशन करके स्टिल स्प्रेडिंग दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग गाइस। सो इट्स वेरी गुड टू हियर कि एज अ प्रोफेशनल यू स्टिल थिंक अबाउट कि मेरे क्लाइंट का फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, या मे बी देयर इज नॉट एन इशू व्हाइल गेटिंग, फॉर एग्जांपल अभी कॉलेज वाले लड़के, फॉर एग्जांपल द जेन ज़ी ऑडियंस राइट नाउ व्हिच कम्स अराउंड, उन लोग को ये ट्रेंड्स और ये, क्योंकि आजकल पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग इज गेटिंग ट्रेंडी राइट नाउ, बट आई लाइक, मुझे अच्छा लगा और आई गेस मैं ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि you first ask them ki what are you going to be in future, what are your plans to be, career options kya hai. That's actually nice. So I really had a good conversation with you. Thank you so much. So any few words for our audience, kuch
first piercing, anything, whatever you want to share around, you could just share around. और यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, टैटू पियर्सिंग या जो भी कर रहे हो, तो ट्राई करना कि कोई प्रोफेशनल, अगर सीख भी रहे हो या फिर किसी पे कर रहे हो एक आर्टिस्ट के हिसाब से, तो ट्राई करना कि जो भी करो एक प्रोफेशनल के गाइडेंस में करो, सुपरविजन के अंडर कर रहे हो. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ले लिया, मशीन वगैरह मिल जाता है यार, पियर्सिंग इक्विपमेंट आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिया खुद से ट्राई, क्योंकि ये आप एक स्किन पे कर रहे हो मतलब, और ये चीज़ की वजह से आगे कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उससे कुछ साइड इफेक्ट ना हो, तो ये सब कुछ चीज समझ के करना बेस्ट है. So guys, here we are taking a wrap. So for more content like this and more podcasts and different contents, just like, share and सब्सक्राइब करो. thank you guys. Subscribe for the fact. Thank you. उठने का मत ले.